नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या अवयव के प्रकारों की। अपन ने पिछली क्लास में अवयव का मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर सीखा। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो थ्योरी एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या खालिस्तान आते हैं, उसमें क्या पूछ लेता है, उसमें अपने को पूछ लेता है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। जैसे टाइप्स हैं उनका क्या पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा। तो अपने को क्या करना है, आज मैट्रिक्स के कंप्लीट जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। और ये है ना, ये अपन समझेंगे ना, उसी के बाद में जो भी बड़े क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर का, वो इन्हीं पर आधारित होगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं रॉ मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, रॉ मैट्रिक्स। पहले अपन एग्जांपल लेंगे, इसके बाद में मैं डेफिनेशन बोलूंगा, उसको आप नोट डाउन कर लेना। रॉ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रॉ मैट्रिक्स का पहले एग्जांपल देखो दोस्तों, 2 1 3। ये किस क्रम की, क्रम 7 में लिखते जाओ, इससे अपनी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 into 3, मतलब इसमें एक क्या है, एक पंक्ति है, और 3 क्या है, स्तंभ है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, रो मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव है। क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी है कि वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही क्या हो, एक ही पंक्ति हो। वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों, रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन आप लिख लेना कि उसमें क्या होगी, एक ही पंक्ति होगी। अब इसमें देखो, इसमें एक ही तो पंक्ति है, इसमें क्या है, एक ही तो पंक्ति है। अब इसमें स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ की अपने को गिनती नहीं करनी। अपने को क्या ध्यान रखना है, पंक्तियों की ध्यान रखनी है कि वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही क्या हो, पंक्ति हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसमें क्या हो जाएगा कि वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ हो, वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल ये हो गया कि इसमें क्या है, ओनली एक ही स्तंभ है, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। अपने को क्या ध्यान रखना है, कॉलम मैट्रिक्स है तो एक ही क्या होगी, एक ही कॉलम होगा, एक ही स्तंभ होगा। और रो मैट्रिक्स है तो एक ही क्या होगी, रो या पंक्ति होगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स की। इनकी डेफिनेशन आप लिख लेना। स्क्वायर मैट्रिक्स किसमें बोलेंगे, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है तो उसमें जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी क्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी। देखिए एग्जांपल दोस्तों, 2 2 1 2। अब इसमें देखिए, इसमें पंक्तियां कितनी है, 2 है। पंक्तियां कितनी है, 2, 1 और 2, 2 पंक्तियां होंगी। स्तंभ कितने हैं, 2, पहला दूसरा स्तंभ हो गया। मतलब 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी क्या है दोस्तों, 3 है। 4 इंटू 4 क्रम की मैट्रिक्स क्या होगी, 4 इंटू 4 क्रम की मैट्रिक्स भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स होगी। अब इसमें क्यों, क्योंकि इसमें 4 ही तो स्तंभ है, 4 ही क्या है, कॉलम है। 4 ही कॉलम होंगे, 4 ही रो क्या होगी, 4 ही पंक्तियां होगी। तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोबारा से डेफिनेशन सुन लो, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो, इक्वल हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद में आप लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों लिखे होगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अवयव है। क्या बोलते हैं दोस्तों, विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव का पहले आप देख लो एग्जाम्पल, 1 2 3। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्रम देख लेते हैं, 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, एक चीज का ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब वह पहले क्या होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहले क्या होनी चाहिए दोस्तों, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसके बाद में अपन क्या बना सकते हैं, उसको विकर्ण मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखिए विकर्ण को तो आप जानते हो कि विकर्ण जो अगली लाइन होती है, जैसे ये कोई वर्ग या आयत है, इसकी इसका ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा।
ये क्या है, इसका इधर वाला क्या होगा, मुख्य विकर्ण, ये क्या होगा, सहायक विकर्ण। इन चीजों का भी ध्यान रखना। ये क्या है, ये है मुख्य विकर्ण, ये क्या है, सहायक विकर्ण। अब इसमें देखिए दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स, कौन सी, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। अब इसमें देखिए मुख्य विकर्ण मैंने ये बताया था, ये मैंने क्या बोला, वह वर्ग मैट्रिक्स है या नहीं, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे, शून्य, वो मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसमें चर्चा करते हैं दोस्तों पहले स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का दूसरा क्या नाम है, अदिश मैट्रिक्स या अदिश या समविकर्णी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, अदिश मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, समविकर्णी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब इसकी चर्चा करते हैं स्केलर मैट्रिक्स, समविकर्णी मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स। अगर समविकर्णी दे दे आपको तो वहां आपको थोड़ी थोड़ी हिंट मिल जाएगी। सम मतलब समान, विकर्णी मतलब विकर्ण। वह मैट्रिक्स जिसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। वह वर्ग मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। ये एग्जांपल देख लो आप। अब इसमें क्या है दोस्तों, सभी क्या है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स या समविकर्णी मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स। ये समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अन्य नाम है तत्समकारी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। क्या क्या नाम है, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और तत्समकारी मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स। अब इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि वह वर्ग मैट्रिक्स ये इसके समान ही है लगभग। इसमें क्या है, इसका पहले एग्जांपल लिख लो, 1 1 1, ये लगभग क्या है, समान है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो या एक। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो या एक, तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अदिश मैट्रिक्स भी क्या है, लगभग समान है। लगभग समान कैसे है, इसमें भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। जैसे 2 2 2 आ गया, 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। पर अगर 1 1 आ जाए, मतलब इकाई आ जाए, सभी अवयव क्या हो जाए, इकाई हो जाए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होती है। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको एक और देख लेना, हाँ, कि जो आई से इसको किसको दर्शाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स को किससे बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। इसको किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं, बड़े ओ से या जीरो से दर्शाते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, सभी अवयव शून्य हो। क्या हो, सभी अवयव शून्य हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज या परिवर्त अवयव है। इस चीज को अच्छे से समझना, ये 15 नंबर के क्वेश्चन में जरूर काम में आती है।
ट्रांसपोज या मैट्रिक्स, मतलब इसमें अब की बार भी न्यू टाइप में क्वेश्चन आता है, क्या देता है, एक मैट्रिक्स दे देता है, इसकी पूछता है कि इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए या परिवर्त अवयव है निकालिए। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही, ये मैट्रिक्स है, इसकी परिवर्त निकाले। वह मैट्रिक्स जिसका वह मैट्रिक्स जिसका, या ऐसे डेफिनेशन न बना के ऐसे बना लो कि एक मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, उसकी अपन पंक्तियों को अगर स्तंभों में चेंज कर दिए तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त मैट्रिक्स। इसकी निकालिए 1 4 7, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर दिया, दूसरी को दूसरे में कर दो, 2 5 8 3 6 9, ये क्या हो गई दोस्तों, ये इसकी परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, परिवर्त। अगर मान लो परिवर्त निकालना हो तो परिवर्त को एक तो डैश से दर्शाते हैं, एक तो किससे दर्शाते हैं, डैश से, और एक टी से, किससे, एक तो टी से दर्शाते हैं और डैश से दर्शाते हैं। तो इसका डैश या टी निकालने के बाद में अपने कभी कभी क्या दे देता है, कोई मैट्रिक्स दे दी, डैश लगा दिया या टी लगा दिया, तो अपने को क्या निकालना है, उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, परिवर्त निकालना है। इतना समझ में आया होगा कि पंक्तियों को किस में चेंज करना है दोस्तों, स्तंभों में चेंज करना है। दोस्तों अब बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स। इनको पहले हिंदी में चर्चा कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव है। क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव है। इसमें देखो, इसको पहले देख लो, स्तंभ अधिक पंक्ति का। इसकी डेफिनेशन न देख के पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 2 × 3। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या क्या होती है, कम होती है, या स्तंभों की संख्या अधिक होती है तथा पंक्तियों की संख्या क्या होती है, कम होती है, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें देखिए स्तंभों की संख्या क्या है, ज्यादा है, पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी क्षैतिज अवयव हो जाएगी। इसको याद करने के लिए देखना एक ट्रिक है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज। क्या होता है दोस्तों, क्षैतिज मतलब आड़ा, आड़ी होती है। अब जो इसमें मतलब क्षैतिज आड़ी है ना, तो इसमें जो आड़ी होगी, मतलब जैसे आड़ी लाइन है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, कम होगी, वो हमेशा सदैव क्या होगी, कम होगी। जैसे वर्टिकल है, वर्टिकल को मतलब है खड़ा, तो इसमें स्तंभों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या कम होगी। इसमें क्षैतिज का मतलब ये होता है आडी लाइन, आडी लाइन का मतलब इसमें पंक्तियां क्या होगी, पंक्तियां कम होगी। वर्टिकल का मतलब खड़ी लाइन, खड़ी लाइन का मतलब इसमें स्तंभों की संख्या क्या होगी, कम होगी। जिसका मतलब वर्टिकल का मतलब सीधा प्राप्त होता है, सीधा का मतलब स्तंभ। अब स्तंभों की संख्या क्या होगी, कम होगी, मतलब वर्टिकल सीधी, सीधी मतलब स्तंभ, स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। इधर इधर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज आडी। अब आरडी का मतलब आरडी में पंक्तियां होती है, पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। इसमें स्तंभों की संख्या अधिक हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। डेफिनेशन बढ़ा ही लेना, और एग्जांपल मैंने लिख दिया है, स्तंभों की संख्या ज्यादा कर देनी है और पंक्तियों की संख्या कम कर देनी है। इधर क्या आ जाएगा, पंक्तियों की संख्या क्या आ जाएगी, पंक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी, और स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, स्तंभों की संख्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इधर देखिए ये बना लो, 2 3 1 1 2 3, 3 क्या है इधर पंक्तियां, 2 क्या है स्तंभ है। तो ये कौन सी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या अधिक है और स्तंभों की संख्या कम है, तो ये कौन सी हो जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों इक्वल मैट्रिक्स की। किसकी चर्चा करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का आपको समझ में आया होगा कि कोई दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, बीच में किसका चिन्ह दे रखा है, इक्वल का चिन्ह दे रखा है, तो वो कौन सी होगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी। दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह हो, जैसे 2 अक्ष 1 जेड
1 2 3। अब देखिए दोस्तों, ऐसा कोई दे दिया आपको, ऐसा फॉर्मेट दे दिया और यहाँ पर पूछ लिया x बराबर क्या है, y बराबर क्या है और z बराबर क्या है। तो देखिए यहाँ पर x के समांतर संगत अवयव क्या है, दो है। मतलब दो मैट्रिक्सों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह दे रखा है, इक्वल का चिन्ह दे रखा है, तो आपको क्या समझना है कि दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव क्या है, संगत अवयव समान है। क्या है दोस्तों, संगत अवयव समान है। देखो अक्ष बराबर ये दे रखे हैं, तो इधर संगत अवयव क्या है, दो, तो अक्ष का मान क्या हो जाएगा, दो। y के संगत क्या है, तीन, तो इधर क्या हो जाएगा, तीन। z के संगत क्या है, दो, तो इधर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा हो तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, इक्वल मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों। सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताता हूँ। कोई मान लो मैट्रिक्स है आपके पास, कोई मैट्रिक्स है जिसमें से कुछ पंक्तियों व कुछ स्तंभों को छोड़ने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, वह है मैट्रिक्स जिसमें से कुछ पंक्तियों व कुछ स्तंभों को छोड़ने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स या उपहाव्यूह है। देखिए 3 4 1 1 2 3 4 5 6। अब इसका पूछिए, ये कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी आपको क्या पूछे, सब मैट्रिक्स पूछे, उपअवयव पूछे, तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, इसमें से पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दो। मतलब कुछ हटाना है तो पहला हटा दो, एक बार क्या हटाना है, एक हटाना है। अगर अपने को एग्जामिनर दो हटाने के लिए बोले तो दो शुरू से करना है, जैसे पहला स्तंभ, फिर दो की पूछे तो दूसरा हटा देना, फिर बाद में जो मैट्रिक्स बचेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों उपअवयव। इसमें से पहला हटा दो अपने, क्या बच रहा है, 2 5 3 6, ये अपनी क्या बच गई, सब मैट्रिक्स बच गई। मतलब एक मैट्रिक्स में से कुछ पंक्तियां व कुछ स्तंभ हटाने के बाद में जो मैट्रिक्स बचती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। दोस्तों अब अपन बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार, लोअर ट्रायंगुलर मतलब निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और सिंगुलर मतलब अव्युत्क्रमणीय, और नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय। सिमेट्रिक मतलब सममित मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित मैट्रिक्स। अब इसको देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। इसका पहले एग्जांपल लिखो, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इसका नाम देखो पहले तो, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी कि मुख्य विकर्ण समझे थे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सभी क्या होंगे, नीचे के अवयव सभी क्या होंगे, शून्य। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य, तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी दोस्तों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए मुख्य विकर्ण है ये, इसके नीचे के सभी अवयव क्या है, शून्य है। मतलब ऊपरी, ऊपरी दे रखा है ना, तो ऊपरी अगर नाम दे देना तो नीचे के अवयव को क्या कर देना, शून्य कर देना। अगर निम्न दे रखा है तो ऊपर के अवयवों को क्या कर देना, शून्य कर देना। अब इसमें देखो ऊपरी त्रिभुजाकार, वापस डेफिनेशन देख लो, वह है मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सभी क्या हो, शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है कहलाती है। अब इसका एग्जांपल देख लो, 1 2 3, ऊपर के सभी अवयवों को क्या कर दो, 0 कर दो, 1 2 3। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी, ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका जरूर ध्यान रखना, ये दोनों मोस्ट हैं, इसमें कंफ्यूजन बहुत से रहते हैं। इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्क्रमणीय।
अब आपको नॉन सिंगुलर देख के क्या आ रहा होगा कि ये तो अयुत्क्रमणीय ये होना चाहिए, ये व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, ये अयुत्क्रमणीय होना चाहिए, पर इसमें क्या है, अलग है। सिंगुलर को बोलते हैं अयुत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर को क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्क्रमणीय। अब इसमें देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका ए डिटरमिनेट जीरो। अगर जिसका ए डिटरमिनेट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों, वो कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स या अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और इधर क्या होगा, ए डिटरमिनेट क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। वह मैट्रिक्स जिसका ए डिटरमिनेट या ए सारणिक क्या है, ए सारणिक उसका जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वो कौन सी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स जिसका क्या नहीं निकाल सकते, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए मॉड इसका क्या आ रहा है दोस्तों, इसका आ रहा है जीरो। तो ए मॉड क्या नहीं आना चाहिए, ए मॉड जीरो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, ए मॉड जीरो नहीं आना चाहिए मैट्रिक्स का, अगर ए इनवर्स निकालना हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या आता है, ए मॉड जीरो आता है। अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स का तो इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अपन ए इनवर्स ए मॉड जीरो से अलावा कुछ भी आ सकता है, तो अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में अपन बात करते हैं सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स का मतलब होता है सममित आव्यूह है। क्या होता है दोस्तों, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है किसको बोलते हैं, ए बराबर ए डॉट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर किसी के डैश लगा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है, परिवर्त आव्यूह है। क्या होता है दोस्तों, परिवर्त आव्यूह है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त करने के बाद में ए मैट्रिक्स किसके बराबर आए हैं, परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर आए। ए मैट्रिक्स के बराबर क्या आ जाए, उसका परिवर्त, उसका ट्रांसपोज अगर बराबर आ जाए, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मतलब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया, इसके बाद में भी वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है, तो दोस्तों वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब देखिए दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, असममित आव्यूह है। क्या बोलते हैं दोस्तों, असममित आव्यूह है। असममित आव्यूह किसको बोलेंगे, जिसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जिसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या है, ए के बराबर नहीं है, ए से विपरीत है। जैसे पंक्तियों को, किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिए, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करने के बाद में अगर वो मैट्रिक्स परिवर्त हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, तो वो कौन सी कहलाएगी दोस्तों, असममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब अपने हो गए टाइप्स कंप्लीट हो गए, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हो गए दोस्तों, ये लगभग अपने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करते हैं, थोड़ी सी नॉर्मल बात करते हैं मल्टीप्लाई के बारे में। आपके क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ट्रांसपोज निकालिए मैट्रिक्स का, या कोई मैट्रिक्स दे देगा, एग्जांपल दे देगा कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, उसको आपको चूज करना पड़ेगा, या किसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ लेगा, या क्या पूछता है, कोई मैट्रिक्स दे दिया, जैसे ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, ए मैट्रिक्स क्या दे दिया, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दे दिया। अब इसका पूछ रहा आपको 5a, मतलब ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखी, इसका 5a पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, न घबराते हुए प्रत्येक अवयव को, किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 15 10 20, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5a प्राप्त हो गया अपने को इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का 5a प्राप्त हो गया। मतलब अगर 5a या 5b मैट्रिक्स दी हुई हो, 3 कुछ भी दिया हुआ हो, तो प्रत्येक अवयव को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक और चीज पूछता है, I3 दे दिया, क्या दे दिया, I3 दे दिया, इसका निर्माण कीजिए। I का मतलब अभी मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स या तत्समकारी मैट्रिक्स होता है।
अब अपने को I3 का मतलब होता है दोस्तों 3 × 3 की, ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है दोस्तों, 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो अब देखिए इसको क्या बनाना है, 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स बनाना है। ये अपने को क्या प्राप्त हो गई, 3 × 3 क्रम की कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, आई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। कभी कभी क्या देता है 5I, क्या देता है 5I दे दिया, मतलब जो आई मैट्रिक्स दे रखी है, आई मैट्रिक्स दे रखी है सिद्ध करने वाली क्वेश्चन में पूछता है ये ज्यादातर, जिस क्रम की मैट्रिक्स अपने को ए दे रखी है उसी का अपने को उसी क्रम की मैट्रिक्स आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पास में इस क्लास को पहुंचाना। अब अपने को नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, गुणनफल हो गया, योग हो गया, माइनस हो गया, ये सब पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं योग वगैरह की। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।